हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 21 करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि अपने को क्या लेजर बनाना है। देखो, अनिल के बुक में मतलब ओनर के बुक में बनाना है तो पक्का ये सेम सेट ऑफ बुक का सम हुआ। यहाँ पे देखो, अनिल के बुक में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और मुकेश अकाउंट बनाना है, और मुकेश की बुक में ज्वाइंट वेंचर और अनिल बनाना है। यहाँ पे देखो, अनिल की बुक में ज्वाइंट वेंचर और मुकेश बनाना है, ठीक है या नहीं। ज्वाइंट वेंचर पता है, ज्वाइंट वेंचर एक टाइप का पीएल होता है जहाँ पे सारे इनकम और एक्सपेंस दिखाते हैं, और टैली करके अपने को क्या मिलता है, प्रॉफिट। क्योंकि ज्वाइंट वेंचर एकदम पीएल की तरह है तो यहाँ से पक्का प्रॉफिट मिलने वाला है, हाँ या ना। और प्रॉफिट कब मिलेगा, जब हम लोग सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये पक्का क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन होगा। क्या ये बात क्लियर? एग्जाम में हम कैसे समझेंगे कि ये ऑन ट्रांजेक्शन का सम है या ऑल ट्रांजेक्शन का। ज्वाइंट वेंचर पीएल की तरह होता है, ठीक है, नहीं, जहां से अपने को प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। अगर यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर अगर आपको बोला है बनाना है तो पक्का टैली करके प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। इसका मतलब पक्का मेरे को सारे इनकम और एक्सपेंस दिखाने होंगे। तो फिर कंफर्म है ना, ये ऑल ट्रांजेक्शन का सम है। यहाँ पे भी सेम वही चीज है। मुकेश की बुक में ज्वाइंट वेंचर बनेगा। ज्वाइंट वेंचर एकदम पीएल की तरह है। टैली करके क्या आएगा यहाँ से, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस तब आएगा जब आप पूरा इनकम एक्सपेंस दिखाओगे। तो यहाँ पे अगर हम ज्वाइंट वेंचर बनाए मतलब सब कुछ दिखाना पड़ेगा तभी प्रॉफिट या लॉस आएगा। सब कुछ दिखाना है मतलब ये रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन का सम है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लेना कि ये ओल्ड ऑल ट्रांजेक्शन है या ओन ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर से पक्का टैली करके प्रॉफिट या लॉस ही मिलना है, ठीक है या नहीं। और प्रॉफिट लॉस कब मिलेगा, जब आप सारे ट्रांजेक्शन दिखाओगे। तो फिर ऐसे समझ लेना कि ये ऑल ट्रांजेक्शन का सम है। अब क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर है तो अलग से फिर अनिल को क्या बनाना होगा, मुकेश अकाउंट, और मुकेश को अनिल अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ है। देखो, अनिल और मुकेश मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। इन्होंने एक मिलकर एक जॉब लिया है 240 का, ठीक है यानी। तो जैसे ये लोग जॉब खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे तो इनको 240 मिल जाएगा। अब नीचे इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय टाइम। इनकर्ड को करो अंडरलाइन। इनकर्ड बाय टाइम मतलब इन्होंने पे किया है। इनकर्ड बाय टाइम मतलब इन्होंने पे किया है, ठीक है या नहीं। यहाँ पे यहाँ पे देखो, अनिल ने इतना पे किया है, मुकेश ने इतना पे किया है। अच्छा, अनिल ने पे किया है, इसका एंट्री क्या होगा, ध्यान से समझो। देखो, अनिल ने पे किया है तो अनिल ने पे किया है तो अनिल के यहाँ से क्या पैसा जाएगा, तो टू बैंक। और अनिल ने जितना भी पे किया है वो किससे लेगा, ज्वाइंट वेंचर से लेगा। तो वो ज्वाइंट वेंचर को कहेगा डेबिट, हाँ या ना। कितना अमाउंट होगा प्लस करके देख लो। अनिल का कितना होगा, 68, 13 और 10। 68, 13 और 10 कितना होगा, 68, 13 और 10 तो होगा 91। तो यहाँ पे लिखेंगे 91। अच्छा, अनिल ने पे किया तो अनिल ने पे किया तो टू बैंक, और अनिल ज्वाइंट वेंचर से लेगा तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट। अच्छा, मुकेश रिकॉर्ड करेगा क्या अनिल का ट्रांजेक्शन, आंसर है हाँ, क्योंकि ऑल ट्रांजेक्शन का सम है ना। तो मुकेश इसको भी रिकॉर्ड करेगा। देखो, मुकेश ने नहीं पे किया है तो मुकेश को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर ये ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो मुकेश भी दिखाएगा। मुकेश कैसे डिसाइड करेगा किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट। डेटर और क्रेडिटर के बेसिस पे वो डिसाइड करेगा किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है। डेटर डेबिट होते हैं और इनको फ्यूचर में पे करना होता है। क्रेडिटर क्रेडिट होते हैं और इनको फ्यूचर में मिलता है पैसा, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो, अनिल ने पे किया है, हम मुकेश हैं। और क्योंकि ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो मेरे को अनिल का भी रिकॉर्ड करना होगा। कैसे करेंगे, देखो अनिल ने पे किया है ज्वाइंट वेंचर का खर्चा।
तो अनिल को तो फ्यूचर में मिलेगा पैसा, तो अनिल क्या होगा, क्रेडिट। तो लिखेंगे टू अनिल अकाउंट। और फ्यूचर में कौन पे करेगा, ज्वाइंट वेंचर पे करेगा अनिल को। तो क्योंकि ज्वाइंट वेंचर पे करेगा तो ज्वाइंट वेंचर को कहेंगे डेबिट। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कितना होगा, 91। अब इसका अपने लोग कर लेंगे पोस्टिंग। अनिल के बुक में आओ, ज्वाइंट वेंचर डेबिट में लिखो 91। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में लिखो 91। टू क्या होगा, टू बैंक होगा। तो इधर लिखो टू बैंक अकाउंट। अब डैश दे के लिख लो कि 91 क्या क्या है, मटेरियल, सीमेंट, और है आर्किटेक्ट फी। अब 91 को काट देंगे, उसकी जगह लिख देंगे 68, 13 और 10। अब बैंक अकाउंट तो हमने नहीं बनाया, मुकेश में आओ। मुकेश में ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में लिखो टू अनिल अकाउंट। और इस पूरे को कॉपी करना है अपने को। अब यहाँ पे अनिल के क्रेडिट में होगा 91। अनिल के क्रेडिट में 91 बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और 91 को तोड़ के लिखेंगे अपने। इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है। देखो ये अनिल ने पे किया और ये मुकेश ने पे किया। अब मुकेश ने पे किया है तो मुकेश की बुक में क्या एंट्री होगा, पहले ये समझते हैं। देखो मुकेश ने पे किया है, मुकेश पे करेगा तो मुकेश के हाथ से क्या पैसा जाएगा, तो मुकेश लिखेगा टू बैंक। और मुकेश किससे मांगेगा पैसा, ज्वाइंट वेंचर से। तो फिर वो कहेगा ज्वाइंट वेंचर को डेबिट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ओके। अनिल क्या अपने बुक में दिखाएगा, आंसर है हाँ। क्योंकि ऑल ट्रांजेक्शन का सम है। भले ही अनिल ने पे नहीं किया हो, अनिल को ऐसे तो कोई मतलब नहीं है, मुकेश ने पे किया तो मुकेश जाने। पर ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो अनिल को भी अपने बुक में दिखाना होगा। अनिल कैसे दिखाएगा, अनिल देखा है कि मुकेश ने पे किया है खर्चा ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ में। तो अब तो मुकेश को फिर फ्यूचर में मिलना है ज्वाइंट वेंचर से। क्योंकि मुकेश को मिलेगा तो मुकेश होगा क्रेडिट। मुकेश होगा क्रेडिट, हाँ या ना? और कौन है जो फ्यूचर में देगा, ज्वाइंट वेंचर देगा, हाँ या ना? मुकेश ने पे किया है ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ में। तो मुकेश को तो मिलेगा, वो भी किससे, ज्वाइंट वेंचर से मिलेगा। तो क्योंकि ज्वाइंट वेंचर फ्यूचर में पे करेगा तो ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? कितना होगा, मुकेश वाला कॉलम टोटल करो, 50, 17, 27, 5 और 20। तो होगा 119। एक बार फिर से कर लेते हैं। 119। अब पोस्टिंग कर लेंगे। अनिल में ज्वाइंट वेंचर में होगा टू मुकेश। और पूरा कॉपी कर लेंगे, मटेरियल 50, सीमेंट 17, वेजेस 27, लाइसेंस फीस 5, प्लांट 20। फिर क्या कहेंगे, मुकेश के क्रेडिट में 22 ज्वाइंट वेंचर। मुकेश के क्रेडिट में 22 ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और डैश दे के पूरा कॉपी कर लेंगे अपने।
फिनेंस देखो क्या है, ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में, मुकेश की बुक में आओ, ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में टू बैंक होगा। और ये पूरा कॉपी कर लेंगे अपने। फिनेंस क्या करेंगे, और तो कुछ करना नहीं है। मुकेश में हो गया, फिर मुकेश में ज्वाइंट वेंचर में हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, प्लांट का वैल्यू कितना हो गया, 10,000। और मुकेश ने एग्री किया है कि वो इतने में ले लेगा, ठीक है या नहीं। प्लांट का वैल्यू हो गया 10,000, और मुकेश ने एग्री किया है कि वो इतने में ले लेगा। अच्छा, मुकेश ले लेगा ना, तो मुकेश लेगा तो मुकेश के पास तो प्लांट आएगा। मुकेश 10,000 में प्लांट ले आया, तो प्लांट डेबिट 10,000। देखो मुकेश ने प्लांट लिया है तो प्लांट डेबिट। अब मुकेश किसको पैसा देगा, ज्वाइंट वेंचर को देगा, तो फिर वो लिखेगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। देखो मुकेश ने प्लांट लिया तो मुकेश जाने, अनिल को क्या मतलब। तो ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो फिर अनिल को दिखाना पड़ेगा। देखो कोई ट्रांजेक्शन क्या था कि मुकेश ने प्लांट ले लिया। क्योंकि मुकेश ने प्लांट लिया है तो मुकेश अब फ्यूचर में पे करेगा। क्योंकि मुकेश फ्यूचर में पे करेगा तो मुकेश को कहेंगे डेबिट। मुकेश फ्यूचर में किसको पे करेगा, ज्वाइंट वेंचर को पे करेगा। देखो मुकेश ने प्लांट लिया है ज्वाइंट वेंचर का, तो मुकेश पे करेगा फ्यूचर में किसको, ज्वाइंट वेंचर को। तो फ्यूचर में किसको मिलेगा, ज्वाइंट वेंचर को मिलेगा। क्योंकि फ्यूचर में ज्वाइंट वेंचर को मिलेगा तो टू ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा। कितना, 10,000। अब पोस्टिंग कर लेते हैं। मुकेश के डेबिट में लिखो 10,000, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। डैश देके प्लान टेकन ओवर। अब ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में 10,000, बाई क्या होगा, बाई मुकेश अकाउंट। डैश देके प्लांट टेकन ओवर। अब प्लांट अकाउंट तो नहीं बनाए, ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखो 10,000। क्या बोल के, बाई प्लांट अकाउंट, डैश देके प्लांट टेकन ओवर। अब देखो क्या है कि कॉन्टेक्ट अमाउंट मिल गया है, वो भी किसको, अनिल को। कितना था कॉन्टेक्ट अमाउंट, 240, जो कि अनिल को मिला है। अच्छा, अनिल को मिला है 240। अनिल को मिला है ना पैसा, तो अनिल लिखेगा बैंक डेबिट 240। अच्छा, अनिल को जो मिला है ये अनिल का अमाउंट है, आंसर नहीं, ये जॉइंट वेंचर का अमाउंट है जो अनिल को मिला है। अनिल को मिला तो अनिल ने बैंक डेबिट किया। और ये पैसा अनिल किसको दे देगा, ज्वाइंट वेंचर को देगा, क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर का पैसा है। तो फिर ये लिखेगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। क्या ये बात क्लियर। अनिल को पैसा मिला है किसका, ज्वाइंट वेंचर का, तो अनिल ये पैसा किसको दे देगा, ज्वाइंट वेंचर को। अब देखो मुकेश को तो ऐसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनिल को मिला है तो अनिल अपने बुक में दिखाएगा। मुकेश को कोई मतलब नहीं है, पर ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो मुकेश भी अपने बुक में दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, देखो अनिल को पैसा मिला है तो फ्यूचर में अब कौन पे करेगा, अनिल पे करेगा, तो अनिल को कहेंगे डेबिट। और फ्यूचर में अनिल किसको पे करेगा, ज्वाइंट वेंचर को, तो फ्यूचर में किसको मिलेगा, ज्वाइंट वेंचर को, तो ज्वाइंट वेंचर को कहेंगे क्रेडिट। कितने से कहेंगे, 240 से। अब पोस्टिंग कर लेते हैं, बैंक तो नहीं बनाया, ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखो 240। बाई क्या होगा, बाई बैंक अकाउंट, डैश देके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस।
फिर अनिल के डेबिट में लिखो 240। टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, डैश देके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखो 240। बाई क्या होगा, अनिल अकाउंट, डैश देके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखो और तो कुछ नहीं है, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का कोई झमेला नहीं है, तो ज्वाइंट वेंचर को टैली करो। 40,000 का देखो डिफरेंस आएगा, जो कि डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। अनिल और मुकेश में कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? यहाँ पे देखो रेशियो नहीं गिवन है, तो इक्वल ले लेंगे हम लोग। ये प्रॉफिट अनिल और मुकेश में डिवाइड होगा, तो अनिल और मुकेश में होगा तो 2 अनिल 2 मुकेश होगा। ये प्रॉफिट 40 का किस में डिवाइड होगा, 2 अनिल और मुकेश में, हाँ या ना। अब देखो अनिल के बुक में अनिल नहीं होगा, डेफिनेटली अनिल की बुक में अनिल नहीं होगा। इसकी जगह क्या होगा, अनिल का जो भी हिस्सा होगा वो उसके पीएल में चला जाएगा, तो 2 पीएल होगा। डिवाइड करो कितना आएगा, 20/20 आएगा। इक्वल कर है, तो ये 40 हटा देना। इधर डैश देके लिखो शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इधर भी लिख देंगे डैश देके शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब जर्नल क्या हुआ, ज्वाइंट वेंचर डेबिट 2 पीएल 2 मुकेश, तो यहाँ पे लिखो अनिल के बुक में ज्वाइंट वेंचर डेबिट 2 पीएल 2 मुकेश अकाउंट। अब ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में 2 पीएल 2 मुकेश होगा, ये देखो 2 पीएल 2 मुकेश लिखा हुआ है। अब मुकेश के क्रेडिट में लिखो 20,000, मुकेश के क्रेडिट में 20,000। बाई ज्वाइंट वेंचर ऑलरेडी लिखा हुआ है, डैश देके लिखो शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे देखो बोला नहीं कि आपस में सेटल हो गया है कि नहीं। अगर कुछ नहीं बोलेगा कि सेटल हुआ है कि नहीं, तो उसकी सीधी बीटी कर लेना, ठीक है। लास्ट में सेटल हुआ है या नहीं ये गिवन नहीं है, तो फिर सीधी बीटी कर लेना। टोटल करेंगे, 139 आएगा, 129। ये हो गया टू बैलेंस टीडी, जो कि नीचे जाके हो जाएगा बीडी। अब इसको टैली करेंगे मुकेश में ज्वाइंट वेंचर को, वही सेम आएगा, टोटल 250 ही आएगा। इधर भी 250 ही आएगा, डिफरेंस यही 40 का ही आएगा, चेक कर लेना। अब ये 40 अनिल और मुकेश में डिवाइड होगा, तो 2 अनिल 2 मुकेश अकाउंट। अब मुकेश की बुक में मुकेश थोड़ी ना होगा, मुकेश की बुक में मुकेश नहीं होगा। मुकेश का जो भी हिस्सा होगा वो उसके पीएल में जाएगा, तो 2 पीएल। मुकेश की बुक में मुकेश कभी नहीं होगा, मुकेश का प्रॉफिट उसके पीएल में जाएगा, तो 2 पीएल हो जाएगा। डैश दे के लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, इधर भी डैश दे के शेयर ऑफ प्रॉफिट। जर्नल क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट 2 अनिल 2 पीएल, तो ये लिख लेते हैं ज्वाइंट वेंचर डेबिट
ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू क्या होगा, टू अनिल टू पीएल, टू अनिल टू पीएल अकाउंट। अब देखो ज्वाइंट वेंचर की डेबिट में 40 होगा, ये देखो ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में 40 है, टू अनिल क्या होगा, टू अनिल टू पीएल, टू अनिल टू पीएल लिखा हुआ है। अब अनिल के क्रेडिट में लिखो 20,000, अनिल के क्रेडिट में 20,000 बाय ज्वाइंट वेंचर लिखा हुआ है, डैश दे के लिखो शेयर ऑफ प्रॉफिट। और तो देखो कुछ करना नहीं है, अब टैली करो, अनिल अकाउंट को टैली करो, वही सेम आएगा। सेम तो नहीं आएगा, अच्छा टोटल सेम नहीं आएगा लेकिन सीधी बीडी सेम आता है, ठीक है या नहीं, एक बार चेक कर लो सेम आएगा कि नहीं। 129 का डिफरेंस आ रहा है, इधर भी 129 का आएगा, सेम ही आएगा पर ऑपोजिट साइड में आएगा, ठीक है या नहीं। तो बाई बैलेंस सीधी, और यही सीधी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी, तो टू बैलेंस बीडी 129। तो इस तरीके से ये सम तो हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।